दोस्तों, अक्सर पति पत्नी के विवाद के बाद जब पति पत्नी अलग रहने लगते हैं, उसके बाद पति के द्वारा बार बार पत्नी को घर वापस लाने की कोशिश की जाती है, अपना घर बचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन पत्नियां वापस पुनः पति के घर वापस आने व उसके साथ घर बसाने में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाती। उल्टा पत्नियां पति के खिलाफ कोर्ट में मेंटेनेंस का केस कर देती हैं। यहाँ तक कि बेचारे पति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती तो भी वो मेंटेनेंस मांगती हैं, जबकि पति उसे वापस रखने को तैयार है। जबकि पत्नी बिना किसी उचित कारण के वापस पति के घर आने को तैयार नहीं है, ना ही वापस से घर बसाने की कोई कोशिश भी करती है। तो दोस्तों, ऐसे में क्या कोर्ट पत्नी का मेंटेनेंस मंजूर करेगा या उसकी मेंटेनेंस की अपील को खारिज करेगा? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी मुद्दे को लेकर एक लेटेस्ट जजमेंट पर बात करेंगे, तो बने रहिए अंत तक। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस केस में एक पत्नी के द्वारा अपने व अपने 2 बच्चों के लिए मेंटेनेंस का केस फाइल किया जाता है। इस केस में पत्नी के द्वारा 40,000 रुपये महीना मेंटेनेंस मांगा जाता है। अपने एप्लीकेशन में पत्नी पति के बिजनेस के बारे में बताती है कि पति एक बिजनेसमैन है और 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों को बेचने का बिजनेस करता है, जिससे पति की कमाई लगभग 1 लाख रुपए महीना होती है। दोस्तों, फैमिली कोर्ट पत्नी का मेंटेनेंस मंजूर कर देती है और पत्नी व बच्चों का मेंटेनेंस बांध देती है। इसमें बच्चों की शिक्षा का खर्चा भी पत्नी की ही जिम्मेदारी दे दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर पति को बच्चों के मेंटेनेंस व शिक्षा के खर्चों से कोई भी आपत्ति नहीं थी, लेकिन वो पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाहता था। ऐसे में पति के द्वारा फैमिली कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ माननीय हाई कोर्ट में एक रिवीजन पिटीशन फाइल की जाती है। दोस्तों, हाई कोर्ट के सामने पति का यही कहना था कि उसको बच्चों का मेंटेनेंस देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पत्नी का मेंटेनेंस नहीं दे सकता क्योंकि पत्नी मेंटेनेंस की हकदार ही नहीं है। और फैमिली कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस बिना उचित कारण के पास किया गया, ऐसा पति के द्वारा कहा गया। पति के द्वारा अपनी बहस में ये भी एक्सप्लेन किया गया कि उसने पत्नी को वापस बुलाने की, घर में साथ रहने की बार बार कोशिश की गई और जितनी भी कोशिश की गई वो सिर्फ पति के द्वारा की गई। पत्नी के द्वारा ना कोई कोशिश की गई और ना ही पति की कोशिश का कोई जवाब दिया गया। इस बात को प्रूफ करने के लिए पत्नी की जीरा का ब्यौरा भी दिया गया, जहां पर पत्नी के द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि केवल पति के द्वारा ही पत्नी को वापस घर बुलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पत्नी के द्वारा इसका कोई जवाब नहीं दिया गया था। ऐसे में पत्नी बिना किसी कारण के पति से अलग रह रही थी, जिस वजह से पत्नी मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। साथ ही पति के द्वारा यह भी कहा गया कि
उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। ऐसे में पत्नी का मेंटेनेंस खारिज किया जाए। दोस्तों, हाई कोर्ट के द्वारा केस के सभी फैक्ट और एविडेंस को बारीकी से देखा जाता है और दोनों पक्षों की बहस को भी सुना जाता है और हाई कोर्ट यह महसूस करता है कि मेंटेनेंस केस में पत्नी के द्वारा बहुत से सबूत पेश किए गए थे, जहां पर पति के द्वारा पत्नी के साथ मेंटल और फिजिकल टॉर्चर किया गया था, जिसके चलते पत्नी की तबीयत भी खराब हुई और उसे अपने मायके जाके रहना पड़ा। ऐसे में पति के द्वारा यह कहना कि वह हमेशा से ही पत्नी को अपने पास रखना चाहता था, अभी भी उसे अपने पास रखना चाहता है। केवल इतना कहने से पति यह साबित नहीं कर सकता कि पत्नी बिना किसी कारण के उससे अलग रह रही है और पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच जाएगा। हाई कोर्ट का मानना था कि पति के द्वारा की गई प्रताड़ना की वजह से पत्नी को पति का घर छोड़ना पड़ा और मायके जाके रहना पड़ा। पति की आर्थिक हालत पर हाई कोर्ट का यह कहना था कि उसकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन उसे अपने पत्नी व बच्चों को मेंटेन करना ही पड़ेगा। वह अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकता। दोस्तों, यह कहते हुए हाई कोर्ट के द्वारा पति की रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया गया और फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा गया। तो दोस्तों, इस जजमेंट से यह बात बिल्कुल भी साफ हो जाती है कि यदि पति के द्वारा किए गए अत्याचार की वजह से पत्नी उसका घर छोड़ देती है और अपने मायके जाके रहती है, उसके बाद यदि पति बार बार उसे वापस बुलाने की कोशिश भी करता है, तो यह बहाना नहीं हो सकता कि वह उसे मेंटेनेंस नहीं देगा। तो दोस्तों, इस जजमेंट के बारे में आपकी क्या राय है? दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।